अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द सिटिंग कमेटी। ये स्पेशल एपिसोड है असली तौर पे, तो इसमें अली वारसी साहब जो मेरे साथ हैं, आपको जो शलवार कमीज में नज़र नहीं आ रहे, और राना साहब जो हैं शलवार कमीज और वास्केट में नज़र आ रहे हैं। मुझे भी इस तरह खाना था। ओरिजिनल प्लान ये था कि ईद का राना शो साहब है। सऊदीया के साथ करते हैं, हम पाकिस्तान के साथ करते हैं। हम तो हमारी अभी नहीं हुई। जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तो सऊदीया की ईद भी नहीं हुई। बट द थिंग इज कि अली साहब को पहन के आना था। और शेव भी करते हैं हम। शेव भी करते ना, अली ने शेव की ने कुछ किया, और फिर अब हम सारे झटकते झटकते जो हैं वो आपको ईद का प्रोग्राम करके दे रहे हैं। हाँ, तो इसी तरह ये ना वो क्या है, लथार्जिक होके हमने बहुत ज्यादा प्रोग्राम किया। अगर वो कहते ना नहीं, वो आपने बिरयानी ज्यादा खा लिया ना। हाँ, लेकिन ये है कि आज हमें दफ्तर में खाने को मिली है बिरयानी, तो हम जा रहे हैं जरा। सकलैन के घर वालों ने बना के भेजी है, बहुत मजेदार थी। बहुत शुक्रिया सकलैन के घर वाले जो हैं उनका, क्योंकि उन्होंने अच्छी बिरयानी बना के भेजी है हमारी, इसलिए हम मोटिवेटेड बहुत ज्यादा है आज, है ना, ईद का प्रोग्राम मोटिवेटेड ईद डिस्कशन कर रहे हैं। तो राना साहब, आप मुझे बताएं कि ईद वाले दिन आप क्या करते हैं? सर, मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ का मैं इंतज़ार करता हूँ ना, वो है नाश्ता, और उसमें होती है हलवा पूड़ी। क्योंकि आपको पता है रमज़ान में आपको नानचने मिल जाते हैं, सारे ये सैरियाँ लगाते हैं नानचने वाले, लेकिन हलवा पूड़ी वाले नहीं लगाते। ये बड़ा जुल्म है, पता नहीं क्यों नहीं लगाते, लगाने चाहिए। तो सर, ईद वाले दिन हमने बैरिया में जो ग्रैंड मॉस्क है वहाँ पे नमाज़ पढ़नी होती है बड़े भाई के साथ, और फिर वो सारा उन्होंने नाश्ते का इंतज़ाम किया होता है, 3-4 किस्म के चने, हलवा पूड़ियाँ, ये वो। तो वो खाकर फुल जो है ना वो पहुंचे होते हैं साथ में आसमान पे, और उसके बाद फिर घर आके सो जाते हैं। जी, आप फिर बताएं, आप सो के लेट उठते हैं? यार देखें, मैं तो पूरा साल जो है ना वो एक ही फेस्टिवल का इंतजार करता हूँ, बसंत। अच्छा, अरे वो 20 साल से नहीं आई थी, तब क्या करते थे? 20 साल से इंतजार कर रहा था। अच्छा, उस दिन तुम दफ्तर में थे, बसंत के 3 छुट्टियों में भी काम करते रहे? छुट्टियों में नहीं, एक दिन से संडे को मैं घर था। इतना इंतजार करते रहे, 20 साल इंतजार किया एक फेस्टिवल का। जब वो आया तो उसमें 3 दिनों में से 2 दिन नौकरी करते रहे। संडे को मैं घर था क्योंकि मेरे पास वो नहीं था, गुड्डे खत्म हो गए। तो डोर भी ऐसी थी फजूल सी। तो ईद पर ये होता है यार, ईद बहुत हेक्टिक होती है मेरी। ईद पे हम पहले नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर हम जाते हैं रिश्तेदारों के घर, और मैं पूरा लाहौर कवर करना पड़ता है मुझे तकरीबन। एक सिस्टर के घर, दूसरी सिस्टर के घर, फुप्पो के घर, चाचा के घर, वो घरों से होते फिर शाम को जो है वो जाना होता है अपनी ससुराइल, जैसा कि आप जानते हैं, जो कि ससुराल होती है, ऐसे नहीं कहना चाहिए, तो वो भी देख सकते हैं शो, सॉरी। ससुराइल। तो ससुराल जाना होता है, तो इनको खाना ना देना है इस बारी। वो जो हर बार इसको वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा होता है ना कि धमाद मारा है, नहीं, वो खाने का मसला ये होता है कि हर जगह ना बेशक आप इतना सा खाएं, वो आपको ऐसा लगता है पूरा दिन के जैसे ना अब आप खाई जा रहे हैं। तो फिर शीर जो मजबूरी भी होती है कि शीर होता है सामने, तो खाना होता है। तो ये है ईद का वैसे। और इस दफ़ा जो है वो ज़रा थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन अब नाज़रीन, ये दोनों जो है ना, इन दोनों ने बताया आपको कि घर में ईद बनाते हैं, आपने बताया ना। बाकी नाश्ते वाली बात से मैं राना साहब से मुत्तफिक हूँ। देखिए, वो चने जो रात को मिल रहे होते हैं ना, उनका भी वो मज़ा नहीं होता। पके नहीं होते ना, वो सही सारी। वो सही भी पक्के हों, वो जब आप सहरी तक वेट करते हैं, कुछ है जो नाश्ते वो है ना, वो नाश्ता ही है। टाइमिंग नाश्ते की ज़रूरी है, मतलब खास टाइमिंग। आप दोनों अपने घर में कर रहे हैं, ठीक है, और अपने रिश्तेदारों के साथ कर रहे हैं। एक शख्स कहाँ जाके कर रहे हैं? एक शख्स, मैं तो खैर लाहौर में ही कर रहा हूँ। मैं भी आपसे सिमिलर रूटीन है, खाने पीने का सारा दिन गुजरता रहता है। मतलब कब्रिस्तान चले जाते हैं, दादा दादी की कब्र के ऊपर चले, साल में मेरे ख्याल एक ही दफ़ा उनको हम याद आते हैं। हाँ, नहीं, कब्रिस्तान उनको तो शायद वो तो सारा दिन याद करते हो। हाँ, वो करते, लेकिन हमें तब याद आते हैं। आपके तो कजन्स वगैरह भी तो है ना, इकट्ठे होते होंगे। हम इकट्ठे होते हैं ऑब्वियसली, किसी ना किसी घर। जैसे मेरी फैमिली जो है ना वो फैसलाबाद में, मेरा ससुराल भी फैसलाबाद में, और जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, कजन्स वगैरह, वो भी फैसलाबाद में। हाँ, तो हमारे कजन्स वगैरह इकट्ठे होते हैं, या हम उधर चले जाते हैं, फिर यूजुअली निहारी पाए में से कोई एक चीज़ होती है। इस साल लग रहा है कि हम शायद पाए खा रहे हैं, मतलब पहले पता चल जाता है हमें मेन्यू क्या ईद डे का, तो वो होगा। लेकिन हाँ, चले, हम तो ये कर रहे हैं ना। लेकिन मैं बताना चाह रहा था नाज़रीन को कि आप भी अपने घर में अपने रिश्तेदारों के साथ। अच्छा, बताया ना, ईदी कितनी देते हैं आप? क्या रेट चल गया अब क्या रेट चल गया यार? आजकल बड़ा से काम खराब है, बहुत महंगा हो गया काम। और वैसे मैं तो देने, और आपको पता है ना, अब तो बेगम मेरी देती है ना सारे बच्चों को, लेकिन वो मुझसे तो जो लेती है वो तो यकमुश्त पेमेंट करनी पड़ती है ना। सर, ईद से पहले भी अब वो देनी पड़ती है ना ईदी, तो बड़ा खर्चा हो गया ना सर। बहुत महंगा काम हो गया। कोई यार, हमें भी कोई सर, ये फ्रॉड है, ये जो बताया गया था ना कि बस मैट्रिक कर लो फिर काम आसान है। बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ वो तो। ये 2 साल वो ज्यादा आसान था, वो आसान था। ये जो मरहले हैं, वो वॉक इन द पार्क था कंपेयर टू दिस। अब ईद देना जो है 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार जा रही है सर, बहुत काम खराब हो गया। लेकिन सर मुझे आई भी बड़ी अच्छी है मेरे, थैंक्स टू माय ससुरालीज। हाँ, तो फायदा बराबर हो गया आपका। हमारा तेरा यार बराबर पे छूट जाए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बराबर पे छूट जाए और क्या चाहिए? मैं तो वो भी नहीं छूटना बराबर पे।
यार मैं सबसे बड़ा हूँ भाइयों बहनों में, नुकसान में रहेगा। कजनों में भी बड़ा हूँ। Ali actually had that look on his face. Let's Ali, तेरा start वो a GoFundMe. हाँ, GoFundMe बना रहे तेरा। आपको अब समझ आया मैं क्यों बसंत का इंतजार कर रहा हूँ। उसमें ईद नहीं देनी पड़ती। ईद नहीं देनी पड़ती। अच्छा यार, लेकिन जिन लोगों ने बसंत पे डोर गुड्डे बेचे हैं ना, उनकी ईद बड़ी अच्छी गुजरी है। वो तो क्या नए कपड़े, ईद, नए मैं जूते। कहता हूँ जिन्होंने ये सोचा। ईद के 4 दिन के नए सूट पर मैं अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले राणा साहब, वो हमारे एक ऑफिस का लड़का, उससे पूछ रहे थे, तो वो डसा हुआ है बेचारा, उसके साथ धोखा हुआ था, उसने सस्ते गुड्डे बुक किए थे, वो मिले नहीं, 3-4 गुना प्राइसेस भी किए। तो अभी थोड़ी देर आते आते अब देखें कितने महीने गुजर गए, उसका दुख अभी भी नहीं खत्म हुआ। सब बात पता क्या है, सब बात पता क्या है, हम जिन लोगों को पूरा साल ना मुंह नहीं लगाते ना, और हम उसको देख के कहते हैं अब फनकार आदमी, चल निकल तू मेनू फनकारी लानी है। ईद से पहले मैं उनके पास बड़ी इज्जत से उनसे पेश आ, सॉरी बसंत से पहले उन बड़ी इज्जत से पेश आ रहा था। भजन हो जाएगा कोई मामला, नहीं भजन कोई हो जाएगा इंतजाम। उस टाइम डेस्परेट इतने थे कि कर दो, पैसों को तो छोड़े, वो पैसों को तो कर दो, वो कर दो, वो कहीं से करते। यस। अच्छा नहीं यार, आप लोग अपने रिश्तेदारों के साथ ईद मना लेंगे, अपने फैमिली के साथ खाने खाएंगे, बड़ी देर सब कुछ दी मैंने गाला ये। हर दफा ना वो उस तरह का मुंह बनाता है, वो उस तरह का एक्सप्रेशन देता है, और फिर वो जान नहीं दे रहे, जानबूझ के हम जो है आपको पीटीआई वाले फिर भी नहीं आपको फॉलो करेंगे। हाँ, उन्होंने पता है, they can see through you। दुख तो होता है ना यार। आपने बकरा मंगाया इस दफा? बकरा इस ईद पे नहीं होता यार। अली वो जोक था यार, प्रोग्राम से पहले हमें जोक सुना रहा था वो, हमारा कैमरामैन कहता है कि नवा पैसा आया तो वो ईद ते छोटी ईद कुर्बानी कर ली। खैर कुर्बानी नहीं होगी। आपने मेरा 3 दफा मैंने वो पिच इन करने की कोशिश की, बात आपने नहीं बनने दिया। नाज़रीन, बात में ये कह रहा हूँ कि ये फिर उस तरह मुंह बनाओ। दुख बड़ा है आपको, हैं, पता चल रहा है बहुत। आप लोगों ने तो ईद अपने घर वालों के साथ बना लेंगे, लेकिन भाई एक शख्स है जो इस कौम के एक शख्स तुम्हें याद आएगा। वो कह रहे हैं कि वो ट्वीट्स कर रहे हैं आजकल ना कि वो फलस्तीन वाले याद कर रहे हैं इमरान खान को। आपने देखी है ट्वीट्स? इन्हों भेज दो, मैं कहना। हाँ, वो कर रहे हैं, वो जो अपना वो कराची से एक वो है यूट्यूबर, उसने भी लिखा है। इससे पहले कि ये दोनों दोबारा दरगाह में टांग रहे हैं, मैं दोबारा वो बता देता हूँ नाज़रीन को। कॉफी पी लें अपनी। नाज़रीन, बात ये है कि मैं कॉफी जरूर पीऊंगा। अच्छा, जंग रुक गई है वो, बाय द वे, जिस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं ये, तो अफगानिस्तान में जंग, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की तरफ उस से गरीब को क्या फायदा जो जेल में बैठा हुआ, जिसका वो सीज फायर का रुकी है ना, ब्रेक मिली है तो पाए ना, रुकी उसी को टेम्परेरी। हमने कहा टेम्परेरी, मैंने कब कहा बंद हो गई है, मैंने कहा रुकी है। पॉज द वर्ड तो रुकी है, पॉज हो गई, पॉज। आपको उर्दू सही जंग पॉज हो गई है, लेकिन लंदन में पड़े हैं एक शख्स की जो जिंदगी की मुश्किलात हैं वो उधर 400 नशे मर गए हैं, तो अपनी पई यार नहीं। अभी अली हमने कल इस बात को एस्टैब्लिश किया कि 400 नहीं थे, हैं तो हमें बॉडीज दिखाओ। अभी कल हमने कहा, तो खुद ही अपने सिर्फ अपने नेक्स्ट पॉइंट को बनाने के लिए अपने कल के पॉइंट के को यार उधर कोई नशे तो मरे है ना, आपको अपने वालों की पड़ी होती है। आओ बसे यार, मैं अपने लीडर की बात कर रहा हूँ, तुम पता नहीं किन लोगों की यार बात कर रहे हो। उम्मा का देखें, मैंने इमरान खान की बात नहीं की। उम्मा का देखें, नशई होता है, हर एक के बारे में थोड़ा ना रखना चाहिए दर्द दिल। आपको पता है जैसे बुशरा शेख को है ना, सबका है। हाँ, ये नहीं सिर्फ फलस्तीन के लिए नहीं बोलती, वो पाकिस्तान के लिए। यार उनको ना वो बुशरा को वो सही जुड़ी हैं, वो आयशा है उनका नाम, आयशा एजाज खान। आयशा एजाज खान छू गई है वो भी बरतानिया में रहती है ना। हाँ, उन्होंने कहा तेरी ऐसी जुती ला दी, उन्होंने हील क्या बात कर रही हो, उन्होंने हील वाली जूती। अच्छा, बड़े तहम्मुल से, मेरे से इतना तहम्मुल नहीं होता, मतलब नहीं, मैं तो मैं बड़ी मुश्किल ना, कई दफा होता है मैं गाली लेके फिर डिलीट। अच्छा, जब तक मुझे गाली आ रही होती है मेरे तो ट्वीट नहीं की जाती, फिर मैं गाली निकालता हूँ, फिर मैं उसको डिलीट करके फिर पूरी ट्वीट लिखता हूँ। गाली लेके वो खोते दे बच्चे, तेनू में फिर वो तेनू में क्या पूरा लिख के फिर मैं खोते दे बच्चे। वो जिस तरह वो अदील राजा नहीं है, उसने वो ट्वीट किया हुआ था ना कि पता नहीं क्या कि ये इस तरह सच्चाई से सही को सही कहना। मैं कहा चल क्या फिर 18 दे इलेक्शन ਉਹਨੇ चोरी कीते सी इमरान ने, बाजवा दे फैज नाल मिल के। लेकिन उसको सबसे अच्छी बात है ना, कामरान यूसुफ ने उसको कोट ट्वीट करके कहा कि तू भी फिर नंगरहार शिफ्ट हो जाता, नौकरी छੱਡ के चला जाती फिर भाई बनते हैं। अच्छा, 2 नंबर लोग। ਤੁਸੀਂ कुछ कह रहे सीगे? मैं ये कह रहा था कि ये सब कुछ तो हो रहा है ना दुनिया में, जंगें भी खत्म हो जाएंगी। खत्म का नहीं हो रही ना, गैस फील्ड्स पे हमला भाई आज आए हैं, कल जाना है। सबसे बड़ी गैस फील्ड है जो पार्स वाली है, खले नहीं जाना है, साउथ पार्स वाली नहीं जाना, उन्होंने अंदर ढके रखे हैं। ये दुनिया फानी है। साउथ पार्स वाली जो गैस फील्ड है दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है। उसमें कतर का भी हिस्सा है जी, वो दोनों के दरमियान में ना वो शेयर करते हैं, तो उसके ऊपर हमला किया। और अब ईरान ने कह दिया है कि सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर जो है ना, वो अपनी अपनी ऑयल फील्ड्स के इर्द गिर्द जो भी लोग रह रहे हैं उनको इवैक्यूएट करना होता। अगर एक शख्स बाहर निकाल देते तुम जेल से,
जिसको तुमने ईदें सारी अंदर सर कराई ये हैं, दुनिया जिसको तुम आज जो बात नहीं आप करने दे रहे हो आज देखो इतनी सेंसरशिप है कि ये इस प्लेटफॉर्म पे भी तुम मुझे उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो। आज आप नाम जेल में नहीं हो, लेने दे रहे हो सरकार उसका। ने तो नहीं आज आप जेल में हो, कल भी आप जेल में हो, परसों भी आप जेल में। ये जिंदगी यही है सर, छोड़ें आप। खान साहब आप ये कह रहे हैं अगलों ने तो 8 पॉइंट एजेंडा बताया हुआ है कि मैं आपको पहले एक ये बात होगा बताऊं। फिर ये होगा फिर वो जेल मैं जेल आपको से एक बात निकलेंगे। बताऊं, आपने इस बात हम में पे सबसे ज्यादा आजाद वो शख्स ही है जो जेल में है इस वक्त। हाँ, कह सुकून तो हम जेल हैं। में है हाँ यस सर, सुकून हम कह दिए यस हम कह कह दिए हम दिए हैं, हम कहती हैं, कह वो दिए ओपन एयर आजाद कैद है। में है। हाँ हम कह दिए अपनी सुकून मसलहतों के कह दिए अपनी सुकून मसलहतों के कहती हैं वो आजाद हो गया हुआ है। हाँ वो बिल्कुल सबसे 11 अरब रुपए का जहाज खरीद लिया है, हाँ, वो आजाद है, उसने तो नहीं खरीदा ना। उसने तो नहीं खरीदा ना। हाँ वो आजाद है। आप लोगों को डिफेंड करना पड़ता है। किसका जहाज को डिफेंड? मैंने आपको पहले दिन बताया था कि वो नहीं, नीचे private लोगों ने जहाज में कमेंट्स में कोई लिखा नहीं हुआ है कि उसके ऊपर बात नहीं करते तुम लोग। जहाज के ऊपर जहाज पर हमने बात तो नहीं की की। तो अब- थी, बताया था अब मैंने हर पहले दिन दफा हमें जो है ना वो चाहिए है कि हर प्रोग्राम में हर बताएं। प्रोग्राम में डिस्क्रिप्शन में उस प्रोग्राम का लिंक देके हम कहें कि प्रोग्राम का उस हुनर वाले आम है। प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन ऊपर में। कैप्शन लिख दो, हुनर आम है, मैंने आगे तब लिंक। बताया था कि हाँ। पंजाब गवर्नमेंट एम फेंक रही है, कोई नहीं किसी पंजाब एयरलाइन के लिए लिया गया जहाज। दुनिया में कहीं भी ऐसे जहाज नहीं एयरलाइंस के अंदर चलते, प्राइवेट चार्टर जहाज करना अच्छा, चाहे तो जहाज आपकी से अपनी याद मर्जी है। आया कि वहां पर जो नहीं है कह वो सकते वो नहीं कह सकते। नहीं, मैं कह रहा हूँ अफगानिस्तान के Insensitive साथ लगेगा। हाँ। अफगानिस्तान के साथ वो अच्छा होगी जोक था हमारी- वैसे कि हमारे हमारे साथ जहाजों का अफगानिस्तान मुकाबला की- करने के लिए उन्होंने हमारे अफगानिस्तान के साथ जो है वो सीज फायर हो गया, और ये सीज फायर जो है वो दोनों मुल्कों की जानिब से ऐलान किया गया। उधर से ज़बीउल्लाह ने किया है, इधर से अताउल्लाह ने किया है। हाँ दोनों क्या ऐसे क्या अरे तूने क्या ढूंढा है? ठीक है, और ज़बीउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने भी 3 वो भी मुल्कों का बारिश है, अताउल्लाह भी बारिश है। हाँ, खूबसूरत बात कर दी आपने। और उन्होंने जो है वो 3 मुल्कों का नाम लिया, इन्होंने भी 3 मुल्कों का नाम लिया कि इनके कहने पर सऊदी अरब, तुर्की, कतर, इन तीनों के कहने पर जो है वो हमने बंद की है। तो वो हो गया। और ईद के बाद दोबारा से उन्होंने फैसला किया कि तू अपने मुंडे लेके आई, मैं फिर अपने मुंडे लेके आवांगा। ईद की छुट्टी है। ईद की छुट्टी है। ईद के बाद उन्होंने कहा रेस कोर्स आ, हाँ फिर देखता हूँ मैं। वो मेरा एक दोस्त था, फहद नाम था, तो वो कहता होता था देखो कभी जज्बाती नहीं होना, हमेशा टाइम लेकर आना जब भी लड़ाई हो जाए। सिविल लाइंस, वो सिविल लाइंस के लड़के और एफसी कॉलेज के लड़के जो हैं वो आ रहे हैं, वो बाकी सिविल लाइन दे लग देने जी जिस 11 अली याद। इस तरह हमारी ना एक लड़ाई हो गई दोस्त की। तो मैं निज़ाम ब्लॉक में रहता था। अली को पता होगा निज़ाम ब्लॉक थोड़ा सा मशहूर है, मैं रहा हूँ यू नो, निज़ाम कंटूटों के लिए। तो मैंने वहाँ पे एक दोस्त को जिक्र किया, मैं कहा यार लड़ाई होगी, शाम को जाना है। कहता है कोई बात नहीं, आ जाएंगे। तो वो 7 बजे ना मेरी बेल दी उसने आगे, मैं भूल गया हुआ था मैंने जाना है। मैं कहा किधर तैयार होके जेल शेल लगा के पूरा तैयार होकर आ गया। मैं कहा किधर, वो जाना नहीं सी आप? मैं कहा हाँ चलो चलो चलो। अच्छा वो MSF के ना लड़के बुलवाए हुए हमने, तो जिसकी लड़ाई थी उसको कहा था कि तूने बस ना बात करनी है, एक थप्पड़ मारी और फिर हम तुझे पीछे कर देंगे और फिर हम खुद संभाल लेंगे। अब अपने बड़े बड़े लड़के खुद भी, आप सोचे मैं तैयार हूँ, जेल लगवा के लड़के को लेकर गया हूँ, उसने सुलह कर ली, सामने खड़े हो गए। नहीं, वो सुलह ही हो जाती होती है ना। नुकसान ये है ज्यादा लड़के हो जाए फिर वो कहते हैं कि यार ये अली बराबर वो जिम के लड़के लेकर आए थे, जब इनको मारा था तो वो अकेडमी के बाहर जिम के लड़के लेकर आए थे। आप भी तो जिम के जिम से। लड़के लेकर आए हैं ना, उन्होंने 2-3 आपकी जो है वो एम्बुलेंस के ऊपर फायर शायर मारे, आप जिम के लड़के ले आए। हाँ। आपने भी तो यही किया अफगानिस्तान के साथ। नहीं, बहुत अच्छा वो आप किसकी बात कर रहे थे? वो ईद किसने गुजारनी है जेल में? यार वो जो पाकिस्तान का नहीं सिर्फ उम्मा का लीडर है यार। अगर वो बाहर होता तो ये जंगें हो ही ना रही होती। अच्छा, उसको ये रखा इसलिए मैंने गया ये है कल जेल में। जो खबरें आ रही थी कि क्या कहते हैं, ये अफगानिस्तान के अंदर जो उनके हैबतुल्लाह साहब हैं, उन्होंने भी कोई ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जिहाद के लिए। उन्होंने कहा BLA नहीं, उनके कोई बहुत बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती उन्होंने ने कहा कि किया। BLA और TTP को अनलीश कर दो पाकिस्तान के ऊपर, और ये कर दो वो हाँ, कर दो। वो बाद मुफ्ती में ने एक BLA वाला भी एक पकड़ी गई है लड़की, हाँ। जिसका वो खुदकुश बमबार थी, और उसने वहां पर बैठ के कहा कि मुझे मारंग बलोच से मिलने लेके जा रहे थे। नहीं, मारंग बलोच नहीं, किसी और का नाम लिया। BYC डॉक्टर का उसने BYC की BYC और का खातून है, कोई और है, डॉक्टर फरजाना something पसंद है। सहीफा। मेरे कहने का मतलब है वे कि वो सहीफा से मुझे एक बात याद है, मैं आपको बताऊंगा, पता नहीं नहीं, अब अभी आप बता चला दो। प्रोग्राम सईफा में। जब्बार की बात तो नहीं करने लगे। वो एक खातून है, को बेचारी, उसका नाम सईफा ही है, ठीक है। उसने कोई और बात लिखी हुई जो ट्विटर के ऊपर है, उनका नाम भी सईफा खान समथिंग है, ठीक है। सईफा जब्बार खटक तो नहीं है, नहीं ना, वही तो बता लेकिन रहे हैं। सुनो तो सही, ए हो उन्होंने सईफा। उन्होंने कोई कहानी लिखी, वो भी Comedy कोई of मतलब नौजवान खातून है, ट्वीटिंग करती हैं, वो उनके फॉलोअर्स होंगे। उन्होंने क्या लिखा हुआ था कि 3000 पाउंड में ना अपने दोस्तों को उधार दे चुकी हूँ, पता नहीं समझ नहीं आ रही। मैंने पढ़ी है। आपने देखी हुई, किस मुंह से वापस लूँ ना, हाँ ठीक है। तो किसी आदमी ने ऊपर आके कहा है कि सूट्स यू वेल,
तो जिस तरह तुम अपने मुलाजमों को ट्रीट करती हो अपने होटल के अंदर, तो वो पूछ रही है कि कौन सा पिज्जा वाला तुम अपनी पिज्जा शॉप में ट्रीट करती हो, कह रही कौन सी पिज्जा शॉप। मैं ना वो हमजा को कहूंगा कि स्क्रीनशॉट भी दिखा दे सो दैट पीपल कैन सी। तो देखिए ट्विटर कैसे कैसे मतलब वो जन्म कर लेता है, बिकॉज़ वो सईफा उनका नाम है, बदनाम हो गई है। वही सईफा होना, सारे सईफा बदनाम हो गए। तो वो जो खातून है, किसकी बात करनी है पहले इसको खातून की बात पूरी यार, वो वो बात खातून जो है उन्होंने बड़ी मुझे अजीब लगा कि वो सरफराज बुख्ती साहब के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और वो कह रही हैं कि मुझे ना वो उन्होंने BLA वालों ने पकड़ा था और वो मुझे BYC वालों के पास लेकर जा रहे थे कि मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। मेरा ख्याल है कि इस तरह की जब बातें करवानी होती है ना, तो वो उस शेडी किस्म की जो है ना, वो पुराने से कैमरे से वीडियो बनानी चाहिए, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवानी चाहिए। उसमें ऐसा लगना चाहिए कि जैसे ना ये हमने कोई स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और वो खातून जो है ना वो वहाँ पर बैठ के कह के मैं तो उसके पास खुल के नहीं बयान दे रही, वो ऐसे ही समझा रही है किसी को। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं ना, और वो भी CM साथ बैठा हुआ है, तो हाथ के नीचे बिल्कुल वो बैठी हुई है, बुख्ती साहब लगते भी ऐसे हैं कि यार इसने एक आधा उसको करा दिया तो पता नहीं बेचारी तो की बने। तो वो सही नहीं लग रहा मुझे कि उसकी वजह से उसकी आप कह रहे हैं अगर वो बात दुरुस्त भी है ना, तो उसकी ऑथेंटिसिटी चैलेंज हो जाती है कि यार ये देखो जिस जगह पर ये बैठी हुई है ये और क्या कहे, ये तो ऐसा लग रहा है कि अंडर ड्यूरेस उससे बयान लिया जा रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ। भाई ऐसे ना किया करें आप प्लीज, ठीक है? अली से पूछ लिया करें। नहीं मैं वैसे प्रोडक्शन क्वालिटी जो है ना, प्रोडक्शन ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैसे सिटिंग कमेटी हो रहा है, वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, लाइटें शाइटें स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं, नेचुरल लगना चाहिए। हाँ नेचुरल लगना चाहिए। जैसे बाहर ले जाते हैं नेचुरल दिखाने के लिए। जैसे मजा पता क्या है, वो अली की कोई वीडियो निकाल दें। अल्लाह खैर करे। नेचुरल वाली नहीं असली होनी चाहिए, असली होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर वो असली होनी चाहिए क्या मतलब? वीडियो सही होनी चाहिए। वीडियो होएगी तो असली होएगी तो कहते हैं ना, अब अली को डर लग गया कि असली होनी चाहिए। BLA वालों के साथ नहीं, वो कोई वही वाली बात है जो राणा साहब की बीवी ने कहा, बेगम ने कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं क्या कि हीरोइन नाल फड़े गए ने तो किसी मीरा रीमा नाल फड़े जा। या वैसे राणा की वाइफ भी ना जो कमाल ही हो रहा था, कमाल है। बातें वो बिल्कुल उसी तरह की करती है जिस तरह की मुझे लगता है जब राणा साहब थोड़े से डाउन होते हैं तो उनकी वाइफ उनको कहती हैं कि वो ऐसी की तैसी करके रखनी है। नो नहीं तो राणा साहब कहते हैं कि भाई इलेक्शन ये लड़ती है, मैं नहीं लड़ता। अच्छा वो कहते हैं मैं ये इलेक्शन लड़ती है मेरा। देखें जी, यहाँ इन दोनों की प्यार मोहब्बत बाहर चल रही है क्योंकि राणा साहब इवेंचुअली जेल से बाहर आ गए। वो जो एक शख्स बैठा हुआ जेल में जिसके साथ हम लोग यार, जिसके बारे में आप मुझे बात भी नहीं करने दे रहे, मतलब यार इस हद तक पाबंदियां लग चुकी हैं। यार मैंने सुना है नेतन्याहू का भाई अंधा हो गया 85%। मुझे नहीं पता यार, वो तो मर नहीं गया था। ये लोग हैं जायनिस्ट, ये इजराइल की पॉलिसी पे बरामद होके कल ये बैठे हुए कजन है। नहीं, जमाइमा की तरफ से रिश्ता नहीं बनता, नहीं बनता कोई ससुराल की तरफ से नहीं रिश्ता, कजन ससुराल। जमाइमा के वालिद साहब चचा ससुर नहीं होता क्या? जमाइमा कजन ससुर है। बात दोनों मेरे गौर से सुने, जमाइमा जो है ना वो एक्चुअली वाली जू है भी नहीं, क्योंकि जू होने के लिए आपकी मदर से एंसेस्ट्री चलती है, उसकी माँ जू नहीं है, उसका बाप जू है, वो 100% 100% खालिस जू भी नहीं है, वो भी नहीं है उस तरह का ज़ायनिस्ट का है, हमने जू का ही नहीं, वो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट भी हो सकता है बंदा। अच्छा, वो यहूदियों का ताल्लुकात दिखा रहे थे ना, ये बता रहा था कि वो 100% ब्लू ब्लड यहूदी भी नहीं है सही तरीके वाले। नहीं, ये नहीं माने जाएंगे। नहीं, बाप था ना जू, बाप जू है, लेकिन यहूदियों के अंदर जो है ना ब्लड लाइन वो मदर से चलती है। अच्छा चले, बट So you have to have a वो Jew mother कजन्स to be उसके तो बहन counted भाई as a होंगे ना, 100% Jew। भाई के तो बाप के तो होंगे ये ना। बेचारे जूस में भी लेफ्ट आउट फील करते रहे, मतलब आधे जू आधे नॉट जू। हाँ, Not so इसलिए Jew। एक भाई उस तरफ है, एक बहन इस तरफ है, उस तरह कर लिया मैंने। वो इमरान खान साहब वो कहते होंगे उसको, एक जैक है, जूस और को भी मेरे तो से बेन बेहतर है। कोई नहीं जानता। तीसरे भाई का क्या नाम है? बेन बेन है, जैक है, बेन है, बेन भी वो है। हाँ बेन पता नहीं क्या है, वो भी उसी तरह का ही होगा कोई। ओ पता यार नहीं, वो पीछे ही रहता है वो। अच्छा ना, वो कहता है मैं ही करा। गे होना। अच्छा नहीं तो वो अब यार वहाँ पे कोई मसला नहीं है, वहाँ पे लीगल है, जब तो शादियां भी कर सकते हैं। नहीं मैं तो लीगल नहीं, वो छुप के क्यों रहेगा अगर कोई ऐसी गलत कर लेट बैक कैरेक्टर जैसे। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहा है कि उनको जरूरत ही नहीं है हमारे वीजे की, वो नाइकॉप लें, वापस आ जाए पाकिस्तान जब आना चाहिए। चाल चल रहे हो ना आप लोग, चाल कि वो आए नाइकॉप पे और आप उनको साथ पाकिस्तानी ये एस्टैब्लिश होना चाहिए कि वो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं या नहीं है। वो कह रहे थे ना कि उनके पास नाइकॉप है, वो एक्सपायर गुम हो गया, एक का गुम हो गया, एक का मिल नहीं रहा। द गवर्नमेंट वांट्स, इनफैक्ट आप ये याद रखिएगा, वो जब आएंगे शहजाद गयास पहुंचा होगा एयरपोर्ट ट्रू पाकिस्तान एक्सपीरियंस देने के लिए, वहाँ पर वो टैक्सी वालों के साथ बहस करेंगे
कि किन्ने लैंड है आपको पता है, बड़ी महंगी है एयरपोर्ट से टैक्सी, अगर आपने एयरपोर्ट से वो लैंड किया तो। ये व्लॉगर आ रहे हैं पाकिस्तान में। हाँ नहीं, ट्रू एक्सपीरियंस होगा, ट्रू नहीं, तो पाकिस्तान एक्सपीरियंस। द उनको- गवर्नमेंट वांट्स देम टू एक्सपीरियंस ट्रू पाकिस्तान। हाँ इंटरव्यू करा दो। नहीं, वो नहीं, वहाँ नहीं, पे टाइम actually जो लगता है यार ना, वो देखो, खड़ी हैं जो गोरे गाड़ियाँ व्लॉगर वहाँ पे। पाकिस्तान में है तो उनको तो सब कुछ महंगा मुफ्त नहीं मिलता है यार। हाँ? उनका इतना महंगा नहीं होता वैसे। उनको हाँ, मुफ्त मिलता है भाई, InDrive वगैरह ज़्यादा महंगी है। सारा कुछ मुफ्त देते हैं, कोई बंदा उनसे पैसे नहीं लेता, वो कहता है ओ यू टूरिस्ट, नो मनी नो मनी, इस तरह करते सारे पाकिस्तानी। सारे व्लॉग में तो हमने देखा क्या अब्रॉड, तेरा अब्रॉड, मेरा अब्रॉड, जो कोई भी आता है उसको पैसे नहीं देने पड़ते, तो उनको भी नहीं देने अब्रॉड है, 100% अबोर्ड है, अबोर्ड है, अबोर्ड है। अबोर्ड 100% ट्रू, सही बात है ये। वो मैं देखा है कि समोसे वाला भी नहीं लेता हाँ सर, रेस्टोरेंट वाला भी नहीं लेता, ये इसे पिज्जे कहते हैं, वाला भी ये- नहीं लेता। ये डिसिप्लिन है। अच्छा, जहां पर बिल्कुल है। जहां पर मेहमान नवाज हैं। सर रेस्टोरेंट वाला जहां अपना पर नुकसान ले करी रहा जा हो रहे ना हैं। हाँ। कि वहाँ उसकी कोई और दे नियत देता हो, वहां पर कोई और दे देता है उसके कहते लिए। हैं, रुक रुक, स्टॉप स्टॉप, मैं गिव हाँ मतलब ये। ऐसे ही करते हैं। और आपको give, पता I है give. कि ये जो है ना I pay. क्या You ये guessed. ये पिज्जे का क्या नाम है? यमी लिश, क्या नाम है इस पिज्जे का? कौन सा पिज्जा? ये जो चला बहुत हुआ, इस्लामाबाद से आया है, डेलिश नहीं, वो यार चीजियस। चीजियस। अब चीजियस की ये है कि वो जो पिंडी में बैरिया टाउन के पीछे वाला जो रोड है ना, PWD, उस पर एक ब्रांच थी, वहां चला गया गोरा। गोरे ने जाकर एक वीडियो बनाई, उसने कहा जी आपका कौन सा अच्छा पिज्जा? उन्होंने कहा जी क्राउन क्रस्ट हमारा पिज्जा, वो यू नो वो कबाब बने हुए डला हैं। होता है हाँ वो नहीं, वो साइडें बनी हुई हैं, वो बनी हुई उसमें हैं। कबाब भी होता है। वो आ गया, उसने उसकी तारीफें कर दी। अब वो उसके बाद आप देख लेंगे वो कहाँ पहुंचा हुआ है, वो वाला मामला ना, उधर भी रश पड़ गया और उन्होंने वो ब्रांचेस ली हैं, दे गॉट सो मच सक्सेस। बट यहाँ पर ये कमाल बात है पाकिस्तानियों की, और सर इसको आप यू नो स्क्रिप्ट नहीं बना सकते या इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, वो पैनल नहीं, मतलब वो लोग जाते हैं ऐसे ऐसे लोगों के पास, और वो गरीब लोग वो भी नहीं पैसे लेते सर, लस्सी वाला नहीं पैसे लेता, मिठाई वाला नहीं पैसे लेता। सो पाकिस्तानियों को सलाम Some है of those actually could use up that money and clean up their place. सर। पैसे वो आप पता इस्तेमाल क्या करके, कर but रहे वो नहीं हैं? लेते। आपको पता क्या कर रहे हैं? एज अ चैलेंज अब गोरा आ रहा है और वो 5,000 रुपया टिप देता है, हाय। और लेते नहीं है। हाँ, वो 5,000 भागा आया, वो गोरा पहले भागा, उसके पीछे वो बंदा भागा, वो और 2 फिर दिन हम लोग ये समझ रहे हैं कि जी यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है सही, यहाँ पर जो है वो रेलवे का निज़ाम नहीं ठीक, यहाँ सड़कों का निज़ाम नहीं ठीक, इतने कटा टूरिज्म ने तरक्की करनी है, मुफ्त टूरिज्म मुफ्त टूरिज्म हो रहे थे, टिकट दो और वो कपड़ी ले गई, खर्चने अल्लाह वाले खैर। लोग भी फुकरे नहीं हैं। व्लॉगर आते हैं, फुकरे और व्लॉगर आप आते लोग हैं। उनको मुफ्त टूरिज्म करा देते हैं। और अच्छा, उसमें भी ये है कि मुझे कोई इतराज नहीं है, चलो I mean, I have no issues with any of this. उसी गोरे वाला But except the parts of northern Pakistan जहाँ वो जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर वो जहाँ भी बाकी शहरों में जाते हैं ना, कभी आपको किसी साफ इलाके में जाते नजर नहीं आते। मतलब I refuse to believe कि लाहौर, कराची, ये सारे शहरों के अंदर कुछ साफ इलाके भी नहीं होंगे। ऐसा नहीं है वैसे। लाहौर के अंदर वो जब जाते हैं, इस्लामाबाद वो जाते इस हैं, वो पे ये बात कहते हैं कि करते बहुत हैं। सफाई है यहाँ पे। लाहौर में हाँ, जैसे वो In बागा fact, क्रॉस करते हैं इंडिया से जो आते हैं, वो तो स्पेशली ये वो तो कहते था ना, हैं वो कि एक तो स्कॉटिश बकायदा वाला था ना, वो जिसने आगे नहीं, सारी कई बातें हैं, कही। कई हैं। उन्होंने हर कहा कोई कि कहता वो उधर से तो बकायदा बो आ रही थी। यार वो- इंडिया के उसने कहा मुकाबले में दिल्ली बात लैंड नहीं करो तो वहां पर एक स्मेल है, हाँ बिल्कुल है। एयरपोर्ट पे आप स्लैड को देते और अगर आप उनके वो ट्विटर के ऊपर उनको देखें ना, उनकी ट्वीट से देखें, तो आपको वहां तक स्मेल आ रही होती है अपने फोन से। मतलब मैं अच्छा यार, अब हम ठीक है, अब ईद का प्रोग्राम नहीं, करें, इसमें मैं smells एक को तुम एग्जांपल तारीफ बता करो। दूं। एक व्लॉगर ने कहा, वो गिलगित में फेरा था, आई थिंक मुहर्रम थे, तो वो आपको पता सबील डिस्पोजेबल ग्लासेस में दे रहे थे, तो उसने यही चीज रिकॉर्ड की हुई थी इंडिया में। तो उसने दिखाया कि इंडिया में ना कप्स ही कप्स पड़े हुए थे रोड पे, तो वहां पर उसने उनसे पूछा ना आपने कितने बांटे, उन्होंने कहा 5,000 अभी तक हम कर चुके हैं। तो उसने कहा कप्स कहाँ हैं, मुझे कूड़ा क्यों नहीं नजर आ रहा है यहाँ पर। सो यू नो वो लोग इस बात को एक्नॉलेज करते हैं। नहीं, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान में वो तो वो जरा थोड़ा जरा उनको और भी वो उनका एक वो है, सारा कुछ सिस्टम के तहत चलता है ना, डिसिप्लिन इज अ पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन एंड एवरीथिंग। अच्छा यार, अब हम डेली रूटीन। मतलब देयर रिलीजन, बट यू सर नो किसके बारे में आप बात करना चाह रहे थे? जेल में कौन है? और रहने दो उन्होंने जेल तो आज 3 मिनट हो गए ने मैं ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ। यही यही गल जो बात है, नकवी साहब कहते हैं ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ जेल अच्छा वो बड़ाई जुनेद साहब ने आना फटा चाहिए। कर लिया मियां साहब से इसी गल पे। आना चाहिए उसको बाहर। दोनों कड्डो बाहर। जुनेद जो अकबर साहब है, उन्होंने कहा है कि जो मरने को तैयार हैं वो हमारी फोर्स को ज्वाइन करें, गोलियां खाने को जो तैयार हैं। तो ये मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। ईद के बाद हाँ जी, उन्होंने कहा कि 10 क्या तहरीक मुस्तफ़ा ज़ैदी की एक नज़म भी है बड़ी तवील, कलम की राह में जो आए वो दिल को मार के आए। मैंने उसको पिन किया हुआ है अपने ट्विटर पे। सो अगर आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, गो टू माय ट्विटर पेज, फॉलो करें और फिर वो पढ़ें। ऐसे वो ऑनलाइन अवेलेबल है और जगह। अच्छा, नहीं, ये सबकी लेकिन जरूरत ही जुनेद नहीं है। अकबर ने कहा कि 10 लाख लोग शामिल होंगे, जगह जगह स्टॉल लगे होंगे, वहां पर वो जिन्होंने गोलियां खानी हैं वो आएंगे और वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और फिर वो गोलियां खाकर और इमरान खान को रिहा करवाएंगे।
क्या वो आगे गोलियां खाने के लिए रजिस्टर कराएंगे? नहीं, क्या उन्होंने हमें कहा गोली है खाने भाई के लिए? ज्वाइन करें जो गोली खाने को। उन्होंने कहा यार बाद में हम करते हैं तो एमएनए एमपी को गालियां निकालते हैं लोग जाके कि हमारा नुकसान करा दिया, बच्चे को ये करा दिया, बच्चे को वो करा दिया। तो अब ज्वाइन ही वो करे जिसने गोलियां खानी। वो अगर जुनैद मिलियन अकबर पूरे, असल शायद से- लालो मेरे नाल फिर मिलियन नहीं पूरे हो सकते। नहीं, वो जुनैद अकबर साहब असल में चाहते ही नहीं कि ये हो। हाँ वही ना, जब आप किसी को कहें गोलियां खानी है तो आ जाओ, कौन घर से अपने बच्चों को कहता, भेजेगा? "आजा यार, गोली खान हाँ, गोली खान चलिए।" चलिए। ठीक है फिर 10 लाख बंदे गोली खाने आ जाएंगे। But terms and conditions are clear. I mean, if you want to join, you should I be would ready. want to, I am लेकिन- interested in knowing whether Junaid Akbar साहब himself will be joining or not. और उनका भी does तो he कोई have any बच्चा होगा children? ना, उसको join Does he have कराएं, any children या इनके भाई के बच्चे या कोई बच्चे वो दे रहे हैं इस तरह गोली खाने के लिए? सर वो आ नहीं रहे कासिम और सुलेमान। कासिम और सुलेमान नहीं आ रहे। अभी हम बात कर रहे थे, अली ने बताना शुरू किया था ना कि आप लोग साजिश कर रहे हैं। सर साजिश आएंगे, के तहत आप करण जा रहे हैं। अर्जुन आएंगे। अगले जन्म में आएंगे। वो तो और आएंगे। वो इस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। दे विल अच्छा, गो टू अ आपको पता स्टॉल है इन कि करण केपी। अर्जुन आएंगे, ये बात जो जिन खातून ने कही थी, उनके करण अर्जुन जो है वो 25-30 साल बाद आए थे। तो 25-30 साल हो गए नहीं यार इन सियासी अली इज years। सच अ मूड किलर। हाँ सियासी ईयर्स में हो गए हैं। 4 साल हो गए खान साहब को, चौथा साल होने लगा, सलमान खान इक़्तिदार से बाहर हुए। और शाहरुख खान के बड़े होने में शाहरुख का नाम क्या था फिल्म में? करण और अर्जुन ऑफ कोर्स। अर्जुन खान। वैसे उनका दूसरे नाम भी थे, दूसरे जन्म में अजय और विजय नाम था उनका। लेकिन वो पुराना पहले उनका विश के मुसलमान कासिम और सुलेमान होते हैं उनके नाम। कासिम और सलमान, कासिम सुलेमानी तो थे। सलमान खान, सुलेमान खान। अच्छा अली, इसीलिए फिर कासिम जो सुलेमान तुम कह रहे हो ना, और वो खान साहब ने जब कासिम सुलेमानी के मरने पर वो ट्रम्प कहता है ना बड़े खुशी का इजहार किया था और कहा था हमारा कमाल काम किया, इसलिए तो कहा था वो उन्होंने बच्चों कहा, का मैंने अपने गुस्सा बच्चों को उस पे हाँ, निकाल दिया। ये सुना, अपने बच्चों को तो मैं कुछ इस नहीं कह बात का सकता गुस्सा यार। कि वो आए नहीं जब वो वजीर आजम थे तो पाकिस्तान नहीं आते थे वो। उससे पहले भी जब बातें तो याद है कि इमरान उनको खान इन साहब पे क्या गुस्सा था, कहते ये थे? नहीं जाते थे इंग्लैंड, ये नहीं गए। आपको पता है ना बुश अभी इंग्लैंड नहीं तो फिर जाने करण दिया। अर्जुन क्यों आएंगे? करण अर्जुन ठीक है, मारियो नौफल के साथ लगे हुए हैं। आखिरी नहीं, अब दफा याद आ गई आई है डोंट ना। नो पब्लिकली प्यार आखिरी दफा मोहब्बत मेरा हो ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कासिम और सलमान पाकिस्तान आए थे जब खान साहब कंटेनर पे चढ़े हुए थे। व्हाट मस्ट नहीं बी वो बाद में 2014 आए हैं फिर पाकिस्तान इनकी वज़ीर वज़ारत आज़म उस्मा बने। के दौर जी में। जी जी, एक दफा आए थे वो। शायद आखिरी दफा मुझे जो उनकी पब्लिक अपीयरेंस याद है ना वो है 21-22 की बात है, वो आए थे पाकिस्तान। I think जो बीच में आए कंटेनर से थे खान साहब दोबारा। उनको बता रहे थे, देखो ये सब लोग मेरे सर्फ्स हैं। उन्होंने कहा एक ये सब लोग चे हैं। सर्फ्स हैं। शेरू है मेरे। शेरू आपको कहा। याद नहीं है उन्होंने कंटेनर पर खड़े होकर कहा था कि ये मेरे शेरू हैं सारे, मैं इनको कहूंगा तो ये। और शेरू उनके कुत्ते का नाम भी था और अपने वर्कर्स को भी वो शेरू कह रहे टाइगर भी उनके कुत्ते का नाम था, कहते उन्होंने थे। टाइगर। ये मेरे टाइगर्स हैं, उनका वो भी कुत्ता था। वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग। मैं तो शुरू ये इस बात से हुआ था कि ये जो रियासत है इसको चाहिए कि खान साहब पे अच्छा रहम करें। बहरहाल आप वो हमको जेल देखिए, से वो बाहर आपने कहा ना निकालें। 8 पॉइंट एजेंडा। हाँ, है ना। अब आपने याद रखना है कि ये भी खबर आपके भाई ने आपको बहुत पहले बता दी हुई है कि इमरान खान के साथ बातचीत चल रही है, हमने इस पे बड़ा एक्सटेंसिवली डिस्कस किया हुआ है। तो अब कोई क्रेडिट लेगा ना तो आपने बचाना है आकर। मैंने उसने भी प्लग इन दिया था। हाँ, आपने यार दिल अब नहीं तारिक मतीन से तो बहस नहीं कर सकते। 8 पॉइंट बताए उन्होंने। हाँ, तारिक मतीन अगर कह रहा है कि ये मेरी खबर है तो फिर हम कहेंगे कि ओके। हाँ उन्होंने यार मैं उस बंदे के साथ बहस नहीं कर सकता। करनी भी नहीं चाहिए। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं तारिक मतीन से बहस सीनियर करूं। है आपसे, इसलिए करनी नहीं, भी बहस चाहिए। देखो बड़ों से कर लेते हैं हाँ, बच्चे, लेकिन तमीज के दायरे में, एहतराम के दायरे में रहते हुए। लेकिन तारिक मतीन से मैं बहस नहीं कर सकता। कि क्या खान साहब का कसूर क्या है? खान साहब किसी क्रिमिनल केस में अंदर है? बिल्कुल नहीं। और सारे हमारे साफी बताते हैं हमें कि खान साहब पे कोई क्रिमिनल केस नहीं है। फिर क्या अभी है? बस गुस्सा है रियासत का, इसलिए उन्होंने अंदर किया है उनको। अच्छा खान साहब को जेल में रखा हुआ है, वाकई से हाँ जी करते रहते हो, अपनी जिंदगी नॉर्मल गुजार रहे हो, वो भी गुजार रहा है, तुम भी गुजार रहे हो, तुम फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? आप ही ईदां चिया आइयां, सीड पर मैंने तो नहीं कोई, शबरातां मैंने आइयां। आज तक आप मुझे बताया मैंने उनके खाने के ऊपर पीने के मुझे ऊपर इस कोई पे मैंने जरूर एतराज एतराज है, किया। बिल्कुल इस पे जरूर मुझे एतराज कोई है। एतराज नहीं है। क्योंकि मैं कहता choice हूँ कि बेचारों की उनको इतनी जो उनको limited है। पसंद आ रहा है, Limited जो choice उनको, है। यार वो किसी दिन कहते हैं दलिया दे दो, उस दिन दलिया दे दो। जिस दिन वो कहते हैं कि दलिया में थोड़ा सा वो जरा शोरबे वाला सालन, मटन वाली बोटी। भाई कभी कभार खान साहब का दिल कर सकता है कि वो जाके नासिर के भूख पाए खा के आए, चीज़ पे जाएं। नासिर मर गया हुआ है, उनको जो बताओ भी उसके जो रिश्तेदार बच्चे बुचे जेल में होंगे, उनको हाँ, इसी वजह से जेल में है किस वजह से जेल में? कि उनको नासर के बोंग पाए और वो चीज़ियस पिज़्ज़ा खाते हैं। हाँ नहीं वो खा बेचारे यार, आप लोग बस बहुत हो गया यार, अब उनको जेल से बाहर निकाल दें। इतनी स्मेल आती ठीक है है, उसके 3.5 महीने से पायों पहले में से। पहले निकाल यार दें। नासिर के पाए बहुत अच्छे थे, मगर वो जहाँ बिठा के वो खिलाता है वो जगह नहीं ठीक। पायों में से भी स्मेल आती है, वही उसको हाइप नहीं यार नहीं, नंबर 1 पाए एवर। खान साहब आप जब ग्रेटेस्ट जेल से पाए बाहर निकलेंगे तो ऑन ये अर्थ। फैसला करा दीजिएगा इन दोनों का कि वो अच्छे हैं या नहीं है। हमारे साथ चलेंगे हम खान आपका- साहब? हम आपकी नासिर भाई कैमरे का- कैमरे साथ होंगे। आपको पता है ना नासिर भाई को कत्ल क्यों किया गया था? क्योंकि वो किसी को टाइम पर उन्होंने पाए नहीं दिए थे। उनको कई हफ्ते से बंदा आ रहा था जो कि हर संडे को आता था, उसको पाए नहीं मिलते थे। हाँ, फिर उसे आता गोली वो मार किसी दी। दूसरे शहर से था, तो उसने बंदूक निकाल ली। उन्होंने कहा मार गोली, उसने कहा मार दो गोली, तो उन्हें मारती। उसने गोली मार दी। Which is why और never ये say कई this दफा कि हुआ मार है। गोली। जो लास्ट टाइम मैं नासिर के पाए खाने गया था, मैं खा कर आया था, हाँ। उस दिन भी एक बंदे ने उसके ऊपर गन निकाली थी। I swear। और एक वाकया नहीं है, दर्जनों मरतबा उस बंदे पे बंदूक निकाली भाई गई। बात अगर ये- कोई आपको वेट कराए
अगर कोई आपको खड़ा रखे और आपके साथ हल्की सी भी बदतमीजी करे, हमेशा उसका बॉयकॉट, कभी कभी उसको वो इस हाँ, ये काबिल करना ही नहीं है, गोली ना मारे। कभी भी नहीं उसके पास नहीं जाना चाहिए। सीसीडी वाला बेवकूफ है। मैंने कहा शायद राणा साहब कहने लगे कि पिस्तौल साथ लेके जाया करें, अगर कोई करे तो वही निकाल दो। उधर ही भड़का दो। ये वही वाली बात है, वो एक ड्रामे ਦੇ ਵਿੱਚ ना ते वो होता है रब्बा इश्क नो हमें ड्रामा, तो उसमें इफ्तिखार ठाकुर कहता है यार तेरा बेल ही नहीं सी वो नसीब में की, वो कहता है उसको ना वो मर गया, वो कहता है कैसे, कहता है यार परौने आए ने घर ते उन इन्हें लिया के रखे ने बिस्कुट ते सारे आप ही खा गए। कहता फिर क्या उन्होंने फिर गोली मार दी। वो कुछ लोरी होते हैं वो पैकेट में ला के रख देते हैं। नहीं, सोचने वाली बात। फैसलाबाद में पता क्या है, आप फैसलाबाद इसको में जरा तस्वुर में खोल के लाएं। रखते हैं। आप चाय पीने जाए ना अगर, सो ये है ना टेबल, तो लाजम ये है कि ये भरा होना चाहिए। खाने पीने और बेकरी के बिस्किट्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं ना। लाहौर में वो चाय के साथ ना शॉपर वाले बिस्किट ला के, और समटाइम्स ओपन भी नहीं करते, ऐसे भी कजज्जे लोग हैं वो ऐसे भी कर देते हैं। ये मुझर अली को भी ऐसे कोई फैसलाबाद की कोई चाय शाय भी लेके जाए ना। सर मैं लोरिया हो गया हूं ना। राणा साहब गाली मुकाती नहीं, इस बात पे आप जदों मर्जी नहीं, उन्होंने क्या है कि ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ उन्होंने सीधा इनकार ही करता, उन्होंने कहा यार ये कभी उस दिन करे ना इनकार यार आप क्या भाई बात आप कर- सीखें यार। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਤੁਸੀਂ सही तरीके से। रंगबाज नहीं है हाँ, ਤੁਸੀਂ नहीं को नहीं ठीक जानी चलेगा, जाना सर। को जाना सर। हाँ, ये सब हुक्म। नाउ यू आर गेटिंग इट, नाउ यू आर गेटिंग इट। खान साहब के साथ भी रंगबाजी हो गई है पूरी कौम की तरफ से। यार जान आपको हाजिर, खान जान साहब ने हाजिर। क्या ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ईद मना लो। क्यों मैं ईद मनावा? वो बाहर आए, वो आके वजीर आजम बने मुल्ता, जिथे ਉਹਦੀ कुर्सी हैगी, जिथे वो जजता भी है। हाँ, रेंट फिर पे इस दी तरह हुई करके है। वो जाएगा, जाके ईरान नु कहेगा तू आप चुप गोली करके खाने बैठ के लिए जा, तैयार हैं? तू भी चुप करके बैठ जा, हाय। सब बैठ जाओ। ओए मैं बताऊंगा। ट्रम्प, हाँ, ओए ट्रम्प, ओए वाओ। ट्रम्प, बाज आता है कि नहीं आता? ओए नेतन्याहू तेरी ऐसी की तैसी। ट्रम्प के कोई एक तो है कौन है क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम याद करो तुमने कहा ऐसे था उन्होंने खेड़ी पहनी मैंने थी, तुमसे ऐसे वर्ल्ड कप करके। जीता था। खान चप्पल, वो पूरी पिशावरी चप्पल का नाम ही डॉलर खान माय चप्पल हो गया। फ्रेंड। डॉलर वो भला मुझे उसने कह रहा है मैंने नई खान चप्पल खरीदी है, मैं परेशान हूँ क्या खरीदा है, पता चला पिशावरी चप्पल का नाम चेंज हो गया है, रीब्रांडिंग हो चुकी नहीं नहीं सर, देयर इज अ ब्रांड नाउ। वो खान चप्पल? वो खान उन्होंने वो बनाया हुआ चाचा साहब जो हैं, उन्होंने अन्नी डाल दी, वो जो उसका नाप नहीं लेने आए थे, है। ओए, वो उसका उन्होंने पाँव सोहेल का- फरीदी का। उन्होंने खान साहब के पाँव को भी हाथ लगाया होगा। सर वो कागज पे वो बना हुआ है, उन्होंने किस दिन that बेच note, देना 10-15 लाख का। देखें, वो ऐसे बनाया था। हाँ हाँ, वो उसका 10-15 फरीदी का भी लाख बनाया हुआ है ना, सोहेल डॉलर। फरीदी का। हाँ, 10-15 लाख डॉलर डॉलर का बेच देना उसमें ना उसने। टाइम अमेरिका में बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं ये सब खरीदने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इसी काम के लिए बैठे हुए हैं। पता नहीं, सुनने में तो है वो नहीं, बहुत मुख्तलिफ मुख्तलिफ हैं, है। हर तरह के डॉक्टर्स हैं, राणा साहब भी जानते हैं कुछ को, मैं भी जानता हूँ, गरीब डॉक्टर्स भी हैं, हर तरह के डॉक्टर नहीं नहीं अमीर डॉक्टर्स भी हैं नहीं, कुछ अक्लमंद भी हैं। नस्ल परस्त डॉक्टर्स भी हैं, खाली वो वहाँ पे इस और बढ़ गए भाई ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम बंद करो ਤੁਸੀਂ पता नहीं कितना एंड ऑन दैट नोट नाज़रीन, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमने खाया पिया कुछ नहीं है, खाली पेट प्रोग्राम किया, यानी बिरयानी खाई थी यार, जो खिलाई है आपको अली ने हमें बिरयानी खिलाई थी, थोड़ा सा सकलैन लेकर आया, इसलिए हमारी आपने प्रोग्राम में भी एनर्जी कहा लेवल है कि हाई बहुत अच्छा है, अब आप एंड में कहते हैं ना कि खाली पेट की है, तो लोगों ने क्लिप निकाल के लगाने थे। मैंने शुरू इसलिए में बता प्रोग्राम दिया। में आपने कहा है कि बिरयानी खाई है, सकलैन लेकर आया था, बहुत अच्छी बिरयानी थी, सकलैन का शुक्रिया, और प्रोग्राम के एंड में आप कह रहे हैं काश कि के बहुत लोग हमारा प्रोग्राम इतने ध्यान से सूफी देखें, साहब काट से- काट के सूफी वीडियो साहब लाते से जाए। मैंने लेकिन पूछा, देखते हैं कई लोग हमारा प्रोग्राम पूरा शेयर भी कर रहे मैंने हैं। सूफी साहब से Hats off पूछा to you, sir. कि हाँ जी। आप बिरयानी है, उनको बिरयानी डब्बे डब्बे भरे पड़े हुए हुए हैं, हैं, तो जी तो लेके आए, एक बोटी भी नहीं है। नहीं, इन्नी की बोटी भी नहीं है। वो मेरा ख्याल है किसी ने उनको आंख मारी होगी, which is not me। ऑन दैट नोट अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक एक्स्ट्रा प्रोग्राम करने ईद वाले दिन आपके पास आए ईद वाले दिन हम नाजरीन के पास ईद चले से गए। 3 दिन पहले ईद वाले दिन, लेकिन हम उनके पास तो किसी ईद वाले दिन जाएंगे, आज लेकिन decide भी 28वां नहीं रोजा है। है जिस वक्त हमने ये रिकॉर्डिंग हाँ, की है, and it's still not decided कि पाकिस्तान प्रोग्राम में। आप किस दिन ये देखेंगे। सारी और क्लैरिफिकेशन अभी इस तक वजह से हमें दे नहीं रहा है पता। बिकॉज़ ही इज वेयरिंग अ टी-शर्ट। और Yes. हमें अभी तक नहीं पता कि हम ये प्रोग्राम लगाएंगे किस वक्त, कब, किस तो जिस दिन भी वो लक का वो व्हील घूमेगा, वैसे उस कल दिन हमने लग लोगों जाएगा। को ये कह दिया हुआ है, जीतो पाकिस्तान। जी तो पाकिस्तान अली कल हमने लोगों को वैसे ये कह दिया हुआ है कि वेंसडे को एक्स्ट्रा शो है, सो लोग आज बैठ के इंतजार करेंगे कि आज शो नहीं वो लगना है। हसन ने बता दिया था कि हमें नहीं पता कब लगेगा, नहीं शो ईद रिकॉर्ड का हो शो जाएगा। हमने ये कहा था ईद पे करेंगे, जिस पे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने फिर ये कहा। मैं कई दफा हैरान भी होता हूँ कि लोग हमारी टांग खींचते हैं या सच्ची मुच्ची हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो कहते हैं हम सिर्फ 2 दिन आते वो हैं, है ना, 4 एक दिन बंदा आए गाना गा रहा होता है तो वो कहते हैं यार तू टीवी पे गाया कर, बंदा चैनल ही चेंज कर देगा। तो इसलिए शायद वो कहते हो कि यार तुम 3 दिन कुछ और देख ले। मैंने बंद करना होता। ऑन दैट नोट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। चलो जी। ईद मुबारक।